जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का छतरपुर क्लासेस पर स्वागत है। चलिए, तो हम कौन सा टॉपिक पढ़े थे? समय, चाल व दूरी। ठीक है, यानी कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड अपन कर रहे थे। ठीक है, तो उसी का आज दूसरा पार्ट करेंगे। उसके कुछ हमने क्वेश्चन लिए हैं जो ज़्यादातर क्वेश्चनों में जैसे प्रॉब्लम होती है, कहीं कन्फ्यूजन रहती है कि कोई ट्रेन जब किसी खंभे को पार करती है, कोई ट्रेन जब किसी आदमी व्यक्ति को पार करती है या पुल या सुरंगों को पार करती है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस पर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने पाया कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की गति बताइए। ठीक है, तो जैसे चले पहले हम एक आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं इसका कैसा रहता है। जैसे जब कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, तो अगर वो एक मिनट, थोड़ी पेंसिल, हाँ, इसको, जैसे कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, अगर ये किसी खंबे को पार करे, ठीक है, किसी व्यक्ति को पार करे, ठीक है, और किसी जैसे खंबा या व्यक्ति को पार करे, तो ये जो इसकी जो व्यक्ति या किसी पेड़ को भी पार करें, तो इनकी मतलब जो लंबाई होती है, पेड़ की लंबाई हो गई, जैसे खंबे की लंबाई हो गई या किसी व्यक्ति की लंबाई हो गई, तो इनकी जो लंबाई होती है वो रेल की तुलना में बिल्कुल नगण्य होती है, बिल्कुल छोटी, बहुत ही कम होती है। तो इसके लिए अपन इन लोगों की मतलब इन चीज़ों की लंबाई नहीं लेते, जैसे कि रेल मतलब खंबा हो गया या कोई व्यक्ति है, तो इनकी लंबाई हम नहीं लेते हैं। तो इसकी जो इनको पार करने में जितना समय लगेगा, तो उसको रेलगाड़ी को जो उसकी खुद की लंबाई है उसे ही तय करना होगा, यानी कि जो उसकी खुद की लंबाई है वो उतनी देर में, जितनी देर में चलेगी वही उसकी स्पीड होगी। ठीक है, और जैसे अगर कोई पुल है, ठीक है, कोई सुरंग है और कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर लिख लेंगे, कोई प्लेटफॉर्म हो गया, तो ये तीन चीज़ें, प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग, जैसे अगर इनको अगर मतलब अगर तय करना है, इन पर चलना है, तो जैसे प्लेटफॉर्म भी बहुत रेल की तुलना में बड़ा होता है, पुल भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, सुरंग भी बड़ी बड़ी होती हैं, तो इनकी जो इनको पार करने में जितना समय लगेगा वो रेलगाड़ी को जितना लग रहा है वो तो लगेगा ही, साथ में इनकी लंबाइयाँ भी इसको पार करनी पड़ेगी रेलगाड़ी को। ठीक है, तो इन दोनों को, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग, इन दोनों की लंबाइयाँ मिलकर, ठीक है, दोनों को मिलकर जितना मतलब टाइम लगेगा वो उसकी रेलगाड़ी की वहाँ से स्पीड आएगी। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म, सुरंग, तो इनकी जब अपन स्पीड निकालेंगे इनसे, तो ये दोनों को लंबाइयाँ अपन जोड़ लेंगे। ठीक है, तो अपन चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। आज पहले अपना क्वेश्चन क्या था, एक रेलगाड़ी एक ने पाया कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर पर घंटे में बताना है। ठीक है, तो अभी हमने क्या समझा है, जो जैसे कोई व्यक्ति को अगर पार कर रेलगाड़ी, तो उसे अपनी ही मतलब रेलगाड़ी को अपनी खुद की ही गति, मतलब जो उसकी लंबाई होती है, डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है, उसे अपनी ही मतलब पार करने पड़े, जितनी देर में करेगी वही उसका टाइम होगा। ठीक है, तो 120 मीटर उसको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो कितनी देर में चल रही है? ये चल रही है 9 सेकंड में। ठीक है, ये मीटर में है, मुझे सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में अपनी स्पीड आ जाएगी। चाहिए किस में? अपन को चाहिए किलोमीटर पर घंटे में। तो यहाँ से अपन कितना करेंगे, किलोमीटर में बदलने के लिए अपन ने क्या सीखा था कल, छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बड़ा ऊपर रखेंगे, मतलब कि 18/5, क्योंकि बहुत लोगों को 18/5 और 5/18 में कन्फ्यूजन रहता है। तो इससे सबसे सिंपल तरीका है, अगर छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बड़ा ऊपर करेंगे, और बड़े से छोटे में आ रहे हैं तो छोटा ऊपर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे, जिस सेकंड में था 9 दूनी 18। ठीक है, यहाँ से काटेंगे जी, आ जाएगा अपना 24, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, तो 48 किलोमीटर पर घंटा अपनी क्या आ गई, यहाँ से स्पीड आ गई। सबसे शॉर्ट मेथड है, आपको केवल यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो ऊपर रखनी है, टाइम नीचे करना है, और मीटर पर सेकंड में, और फिर जिसमें पूछा गया है किलोमीटर पर घंटे में पूछा गया तो इसमें 18/5 का गुणा करेंगे, और अगर मीटर पर सेकंड में ही पूछा गया होता तो अपन ऐसे ही रहने देते और यहाँ से अपना आंसर आ जाता। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है। बताएं सुरंग की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी गई है? 800 मीटर, और रेलगाड़ी की जो गति है वो कितनी दी गई है? 78 किलोमीटर पर घंटे की गति से। ठीक है, और 1 मिनट में पार कर लेती है। ठीक है, तो 78
जैसे ये है अपन को किस में दी गई है, मीटर में, और अपन को जो स्पीड दी गई है वो किस में दी गई है, वो दी गई है अपन को किलोमीटर या किलोमीटर में, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको किलोमीटर पर घंटे को किस में बदल देंगे, वो बदल देंगे अपन मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो 78 इसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदल देते थे, 5/18, ठीक है, ऐसे कर देते। तो ये अपन का 6 से चला जाएगा, 13×6 78 और 6×3 18, तो अपने 5×6 = 30, यहाँ से एक बार और चला जाएगा, ठीक है। तो कितने हो जाएगा, 2, 1 मिनट, यहाँ से 13 आना था, हाँ। तो अपने यहाँ से स्पीड कितनी आ गई किलोमीटर पर घंटे में, 13×5 65/3, 65/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उसको कितनी टाइम लगेगा, कितनी देर में चल रही है, 1 मिनट में पार कर लेती है, ठीक है। तो 65/3 ये अपने मीटर पर सेकंड में आई है, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड में 65 मिनट 1 मिनट का टाइम लेती है। तो इसको कितनी स्पीड, ये मतलब कितनी डिस्टेंस तय करेगी इतनी में, 65/3 इंटू में 1, और ये किस में दी गई है, मिनट में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, वो होते हैं अपने 60 सेकंड, इससे अपन 60 का उसमें गुणा कर लेंगे। तो ये कितने से जाएगा, जाएगा 20, 65×2 = 130, यानी कि 1300 मीटर आ गई अपने, क्या आ गई ये आ गई अपनी डिस्टेंस जितनी रेलगाड़ी ने मतलब चली है पूरी, ठीक है। तो ये अब जो डिस्टेंस होती है वो किसकी होती है, ये अपन ने कल भी सीखा था, ठीक है, कि जो यहाँ से जो स्पीड होती है, स्पीड कैसे निकालते हैं, जो अपनी सुरंग की लंबाई होगी, ठीक है, और प्लस ट्रेन की लंबाई होगी, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर ही ये पूरी लेंथ मतलब आती है, ठीक है। तो अपन को रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, दोनों की लंबाई कितनी आई है, 1300 मीटर, और अपन को सुरंग की अपन को ज्ञात करनी है, और अपन को रेलगाड़ी की कितनी दी गई है, रेलगाड़ी की दी गई है 800 मीटर। तो यहाँ से अपनी सुरंग की लंबाई कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी अपनी 500 मीटर में, ठीक है। तो अपन चलते हैं और आंसर देखते हैं, ये आ गई अपनी क्या, 500 मीटर, आंसर नंबर बी, ठीक है। तो जब अपन यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से चलिए एक बार आप सब बिल्कुल आराम से समझा देते हैं। 78 किलोमीटर, सबसे पहले क्या करना है, 78 किलोमीटर पर घंटे को अपन किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में जब अपन आ जाएगा तो ये अपन को 1 मिनट में तय करता है दूरी को, ठीक है। तो 1 मिनट को अपन को कितने किस में बदल देंगे, 60 सेकंड में, क्योंकि 1 मिनट में कितना सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 60 का अपन इसमें गुणा कर देंगे जितना अपन ये यहाँ पर आया है, ठीक है। तो यहाँ से अपनी क्या जाएगी, ये जाएगी अपनी टोटल लेंथ, मतलब उसने कितना चला है। टोटल लेंथ अपनी कितनी होती है, रेल की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, ठीक है। तो जो अपनी रेल की लंबाई है वो कितनी है, 800 मीटर। तो 1300 में से 800 घटा देंगे तो अपन कितना आ जाएगा, 500 मीटर अपना आ जाएगा। यही अपना आज का आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो कारें एक निश्चित बिंदु से संपूर्ण दिशा में बढ़ने वाली दो अलग अलग सड़कों पर समान समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि उनकी गति क्रमशः 36 किलोमीटर पर घंटा तथा 48 किलोमीटर पर घंटा हो तो 15 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो ये कैसा कार है, दो कारें हैं एक निश्चित बिंदु, कोई बिंदु अपन जैसे यहाँ से मान लिया, ठीक है, ये अपना एक निश्चित बिंदु है, समकोण दिशा में चल रही है, मतलब एक अगर यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है। तो एक समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का कोण, यानी कि दोनों ही 90 डिग्री का कोण बना रही होगी। एक इस साइड जाएगी, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, एक इस साइड जाएगी, ठीक है, और एक इस साइड जाएगी। तो ये क्या कह रहा है, एक 36 किलोमीटर, इसको मान लीजिए अपन 36 मान लेते हैं, इसकी 48, ठीक है। तो क्या कह रहा है, दोनों कितने, इनके 15 सेकंड के बाद कितनी उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो 15 सेकंड में एक कितनी तय करेगी और एक कितनी तय करेगी, तो अपन को ये निकालना है, ठीक है। तो अपन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो अपन को जो किलोमीटर पर घंटे में दी गई है इनको बदल देंगे अपन मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो अपन इसको कैसे करेंगे, 36 अपन को किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में करना है, तो 5/18 से काटेंगे 2, 5 दूनी 10, 5 मीटर पर सेकंड अपना एक आ गई, दूसरी 48, 5/18, इसको 6 से काटेंगे 8, 6 से काटे 3, 8 5 40/3, 40/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो दोनों कितने टाइम में चल रही हैं, 15 सेकंड चल रही हैं। तो 15 का अपन इसमें दोनों को गुणा करेंगे तो कितने जाएगा, इसकी 5 मीटर पर सेकंड में 15 150 मीटर, 150 मीटर ऊपर वाली चलेगी, और इसको कितने करेंगे 40 × 15, तो 5 से कटेगा 5, 5 को 20, कितनी देगी 200 मीटर, ठीक है। तो अपने यहाँ से एक 150 एक 200 मीटर आ गई, एक कितनी जा रही है 150, ठीक है, और एक कितनी जा रही है 200 मीटर। तो मैंने इनके बीच की दूरी निकालनी है, इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, ऐसे
ठीक है। ये अपन समकोण से आपने मतलब ये भी पढ़ेगी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय अपनी क्या होती है, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। ये आपने सभी ने पढ़ा होगा। तो यहाँ से अपना स्क्वायर कैसा आएगा, 1 है 15, मतलब मान लेते हैं इसका रेशियो मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, ये जाएगी 3, ये आ जाएगी 4। तो अपने ये 3 और 4 का जो ट्रिपलेट होता है वो कितना होता है, 3 4 5 होता है। तो यहाँ से ये आएगा 5, ठीक है। 3 की वैल्यू कितनी है 150, 1 की वैल्यू 50, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250। तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, इनके बीच की दूरी होगी 250 मीटर, ठीक है। तो यही अपना इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। रेल की लंबाई ज्ञात करना है अपन को, ठीक है। तो हमने जैसे सबसे पहले आपको समझाया था, अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो वो अपनी खुद की ही चाल तय करती है, उसमें मतलब अपनी ही चाल चलती होगी, क्योंकि खंभे की तो अपन वो एक छोटा मतलब उसकी लंबाई होती है, वो तो नगण्य होती है, उसकी तो अपन नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका अपन जब सेकंड में दी गई है वो ये किलोमीटर पर घंटे में दी गई है, और पूछा किस में, पूछा है मीटर में। तो अपन इसको 60 को किस में बदलेंगे, ये इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो कैसा आएगा 60 × 5/18, किससे काटेंगे 6 से 10, 3 0 50/3, ठीक है। ये अपने क्या आ गई मीटर पर सेकंड में आ गई स्पीड। अब कितने सेकंड इसको कितना समय लगता है 30 सेकंड। तो यहाँ से अपन 30 सेकंड का लगा लेंगे, तो अपनी जो है लंबाई आ जाएगी 30 10 500, ठीक है। तो अपनी जी कितनी आ गई 500 मीटर, ये कितनी आ गई अपनी लंबाई, ठीक है। तो ये लंबाई किसकी, ये होगी रेलगाड़ी की लंबाई, क्योंकि खंभे की लंबाई अपन शून्य मानते हैं, यानी कि नगण्य मानने से उसको अपन छोड़ के डायरेक्ट किसकी लंबाई आ गई, ये गई अपनी रेलगाड़ी की लंबाई। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलते हुए 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए भी मीटर में दी गई हुई है, ठीक है, और ए भी मीटर में दी हुई, तो इसको अपन कितने किस में बदलेंगे, ये बदलेंगे अपन मीटर पर सेकंड में। तो 90 मीटर पर सेकंड बदलने के लिए जब बड़े से छोटे में जाएंगे तो कैसे करेंगे 5/18, ऐसे 18 से 5 5 25, ठीक है। 25 मीटर पर सेकंड अपनी क्या आ गई, ये आ गई अपनी स्पीड, ठीक है। तो ये अपन को क्या निकालना है, निकालना है अपन को टाइम। तो ठीक है, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी इसको पार करनी पड़ेगी, और जो उसकी खुद की लंबाई होगी रेल की वो भी उसे पार करनी पड़ेगी, ठीक है। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 120 + 230, ये कितनी आ जाएगी, ये जाएगी अपनी 23 × 350, 350 अपनी क्या आ गई टोटल लंबाई आ गई, ठीक है। 350 टोटल लंबाई हो गई, ठीक है। और अपने को स्पीड कितनी दी गई है, स्पीड है अपनी 25 मीटर पर सेकंड। तो इसमें से भाग देंगे तो अपना टाइम निकल आएगा 25 से कम 25 25 10, ठीक है, और 10 तो 25 चौके 100, तो यहाँ से आ गया 14 सेकंड, ये अपने आ गए 14 सेकंड्स, ठीक है। तो अपना आंसर आ जाएगा सी। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी है, ठीक है। तो हम लोग को क्या दिया गया है 120 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को, ठीक है, 18 सेकंड में, तथा 120 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितने में 15 सेकंड में समय लेती है। तो अपन को इसमें इसका अपन ने कल भी देखा था, ऐसा अपन सवाल किस तरीके से करते हैं। तो अपन को यहाँ से क्या स्पीड निकाल लेंगे, या फिर अपन स्पीड सबसे पहले निकालेंगे। अपन क्या स्पीड कैसे आएगी, इन दोनों का अपन डिफरेंस देख लेंगे। इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 162, इनका डिफरेंस 120, इनका डिफरेंस आ रहा है 42, ठीक है, 42 मीटर का। और इसका समय में कितना आ रहा है 15 और 18 में 3 का, तो 3 का डिफरेंस आ रहा है 42 में। तो इस यहाँ से स्पीड निकालेंगे तो स्पीड कैसी आ गई, ये आ गई 14 मीटर पर सेकंड अपनी क्या आ गई स्पीड, ठीक है। तो या तो अपन यहाँ से 15 सेकंड इसको चला लेंगे या 18 सेकंड चला लेंगे, तो अपन को रेलगाड़ी की लंबाई मतलब दोनों की लंबाई मिल जाएगी। तो वहाँ से अपन को एक रेलगाड़ी जो प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई दी गई हैं, तो अपन रेलगाड़ी की लंबाई वहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे 14 मीटर पर सेकंड है, तो 15 सेकंड में किसने को पार करता है 120 मीटर वाले को पार करता है। तो जब 15 सेकंड में कितनी चलेगी रेलगाड़ी पूरी चाल, यहाँ से 15 किस में गुणा करेंगे, 15 चौका 60 और 15 एकम 15, 15 और 6 21,
ये चलेगी 210 मीटर। ठीक है, 210 मीटर टोटल इसकी क्या आ जाएगी लेंथ। लेकिन ये 120 मीटर क्या है, 120 मीटर इसमें प्लेटफॉर्म की चाल है, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई है। ठीक है, कहते हैं। तो इसमें से 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 120 माइनस कर देंगे तो 0, 11 में से 2 गए तो 9, 90 मीटर अपनी क्या जाएगी, दी आ जाएगी अपनी रेलगाड़ी की लंबाई। यही इसका आंसर है। चलिए आज के हमारे क्वेश्चन यहाँ से पूरे होते हैं। चलिए तो कल अपन मिलेंगे एक कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर कोई आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, कोई समझ में नहीं आया हो, तो अगले जो हमारा सेशन होगा उसमें अपन उस क्वेश्चन को लेंगे और बहुत और अच्छे से समझा देंगे, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी आ जाए कि क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।